जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं भाई आप सारे लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और मुझे ये भी उम्मीद है कि जो भी टास्क हमने कल आपको दिए थे वो सारे टास्क आप कंप्लीट कर लिए होंगे। जी, हम भी बहुत अच्छे हैं। DI क्रैकर 1.0 और 2.0 नहीं है क्या? बेटा वो पिछले साल था 2020 में। ठीक है। कोरोना का क्या करें? मच्छरदानी लगा के सोया करो ना। हाँ, मच्छरदानी लगा के सोया करो, कोरोना नहीं आएगा। हाँ, मतलब जैसे मास्क लगाते हो, है ना, तो इसी मच्छरदानी लगाया करो। और आरआरबी पीओ प्री लेवल का क्लास होगा सर आज? आरआरबी पीओ का क्लास अभी कहाँ चल रहा है? हैं? आज हम लोग मॉडरेट लेवल करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो, मॉडरेट लेवल और हाई लेवल में बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। मतलब कि ऐसे समझ सकते हैं कि मॉडरेट लेवल क्लर्क मेंस, ठीक है, पीओ मेंस में भी आ सकते हैं बहुत सारे सवाल। आपसे मैंने कुछ चीजों की डिमांड की थी और मुझे उम्मीद है कि आप में से एक बार जरा बताया जाए, ठीक है। हाँ, बेसिक स्टूडेंट जो हैं, बेसिक की पहले बात कर लेते हैं। तो भाई एक बात बताओ, मैंने आपसे कल कुछ सलाह दी थी आपको कि रेशियो, परसेंटेज और कैलकुलेशन, बस इन चीजों की डिमांड करते हैं। बाकी बाकी चीजें वो आपको डीआई में ही सीखनी है, ठीक है। बाकी जो भी चीजें हैं वो सब आप डीआई में सीखोगे। आपको इसके एक्स्ट्रा जो पढ़ना है, जो जानना है, वो रेशियो, परसेंटेज और, ठीक है। हाँ, बस रिवीजन की आवश्यकता, और ऐसा कुछ नहीं कि रेशियो के बहुत कंसेप्ट, आपको रेशियो की समझ होनी चाहिए। सर प्लीज लिसन, आप अपनी क्वेरीज बताते रहो, ऐसा मत कोई कमेंट करो कि हाँ सर एक बात पूछें, सर एक बात पूछना है, ये सब नहीं। आप अपनी बातें रखो बस। रेशियो वाला दक्ष बैच, आप चाहे दक्ष से देख लो, दक्ष से देखोगे बढ़िया है उन बच्चों के लिए जो सिर्फ इसी पर्टिकुलर बैच में है, उनके पास बैंक महापैक का सब्सक्रिप्शन नहीं है, वो जीरो टू हीरो से भी रिवाइज कर सकते हैं। चलो, तुम लोग की समस्या ही पहले खत्म हो जाए तब तो हम आगे बढ़े। डीआई की बुक महापैक में नहीं है? अच्छा, कल मेंस का मॉक लगाया, अपनी जगह पता चल गई। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग, ठीक है। स्पीड आपकी प्रैक्टिस से ही इंक्रीज होगी। अभी आप लोग, जो हम लोग इस पर्टिकुलर बैच में करने वाले हैं, अभी उतना आप स्पीड पे कम ध्यान दें। अभी आप इस पे ध्यान दें कि जिस लेवल की चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, वो चीज, उस लेवल की चीजें आप अच्छे से सीख पाए, है ना, क्योंकि उनकी आवश्यकता आपको आगे पढ़ने वाली है, ठीक है। सबको मैंने बोला था, हाँ, थर्ड एडिशन वाली बुक चलो रख लेना। अभी बैंक महापैक का अगर पार्ट नहीं है तो वो हो जाएगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहें, ठीक है। प्रिंटेड बुक्स अभी नहीं है, आ जाएगी कुछ दिनों में। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस टाइप की समस्याओं के लिए आपके पास, जो इस टाइप की जितनी क्वेरी आप यहाँ पे कर रहे हो, मुझे लगता है कि आपको इसके लिए, आप गलत इंसान से पूछ रहे हो, आपको यहाँ पर संपर्क करना चाहिए। ये मैंने आपको दो कल संपर्क सूत्र, यानी कि आपको कॉन्टैक्ट आईडीज मैंने बताई थी। इन जगहों पे आप अपनी ये समस्याएं जो आप मुझसे पूछ रहे हो, मुझसे तो मैथ वाली समस्या पूछने के लिए बैच ज्वाइन किए हो ना, तो हाँ, रिप्लाई वैसे हम प्रयास कर रहे हैं, सबका कर रहे हैं, ठीक है। अगर किसी का छूट जा रहा है तो निराश ना हो सकता है अगला कमेंट आपके का हो जिसपे हम रिप्लाई करें, ठीक है। किया था संपर्क लेकिन रिप्लाई नहीं आया, तो तुरंत तुरंत नहीं हो जाता ना बेटा, थोड़ा पेशेंस रखो, सब्र बहुत जरूरी है जीवन में, है ना, सब्र जो है वो बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए, तो ये सारी की सारी चीजें होगी, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। बेसिक पॉइंट्स के अंतर्गत हम लोगों ने कल बहुत सारी चीजें सीखी थी, तो आज हम लोग का टारगेट यही है कि मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग करें। मॉडरेट लेवल करने वाले हैं, यानी कि ऐसे सवाल होंगे, ऐसी डीआई जो आपको क्लर्क मेंस में अगर आती है ये डीआई तो हाई लेवल कह जाएगी, और फिर यूजुअली अगर पीओ मेंस में आती है तो नॉर्मल डीआई है, ठीक है। अ, मुद्दा ये होता है कि जब हम प्रीलिम्स तक की तैयारी कर रहे होते हैं तो डीआई हमें सिर्फ डेटा बेस्ड दी जाती है, डेटा प्रॉपरली मेंशन रहते हैं और आपको नॉर्मल कैलकुलेशन करनी रहती है। लेकिन जब हम थोड़ा और ऊपर बढ़ते हैं, लेवल को और एक्सटेंड करते हैं, क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल को और बढ़ाते हैं,
तो वहां हमें डेटा तो चलो ठीक ही है, कुछ डेटा हमें कैलकुलेट करने पड़ते हैं, यानी डायरेक्ट डेटा नहीं दिया गया होता है। उदाहरण के तौर पे ये हमारे सामने जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को पहले बहुत गंभीरता से पढ़ें, चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश, जो आपको उचित लगे। यहाँ पे ये दिया गया है कि एक टेबल शो कर रही है क्वांटिटी ऑफ राइस एंड टी, राइस और टी, ठीक है, दो चीजें हैं, ठीक है, दो चीजें हैं। थोड़ा सा आप लोग डायरेक्शन पढ़ो, थोड़ा सा 1 सेकंड हम आपका वक्त लेंगे, ठीक है। एक बहुत जरूरी कॉल आ रही है, मेरे पिताजी की कॉल आ रही है, तो बस 10 सेकंड का वक्त लेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो अब बस करो यार, लेटेस्ट सेकंड एडिशन थर्ड एडिशन बाद में बात कर लेना, पहले इस पे आ जाओ। सारी हेल्प डेस्क वाली क्वेरी तुम मुझे से कर लिया करो। अब एक काम करना, जो डीआई में प्रॉब्लम प्रॉब्लम आएगी तुम्हें ना, सारी प्रॉब्लम उठा के उस पे support@adda24/7.com पे मेल कर देना, क्योंकि जब उनका काम तुम्हें मुझसे करवाना है तो मेरा काम भी उन्हीं से करवा लो, है ना। जो डीआई में आपको प्रॉब्लम हुआ करे तो उसको सपोर्ट पे मेल कर दिया करो। सुधरोगे नहीं, कितना भी बार बोल रहे हैं, आप बैच ज्वाइन किए हो, मेंस एग्जाम क्रैक करना है, डीआई में समस्या है, वो डीआई की समस्या समाधान करने के लिए तो इसी बैच, इसी हाँ लाइव क्लास में ही तुम मुझसे सारी समस्या, सर थर्ड एडिशन कब आएगा, सेकंड एडिशन की प्रिंटेड बुक, बस करो, थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पे। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे दो टाइप के आइटम, ठीक है, राइस और टी, अच्छे से पढ़ लो, हम फिर से बता रहे हैं। करोगे बहुत दर्द होगा, अभी पूरी कहानी बता देते हैं, अभी जब आगे कहानी, अभी हम लोग का बैच आगे बढ़ेगा ना, तो दर्द में कराहोगे तुम। लेकिन ध्यान रखना, जब होता है ना कोई, मान लो तुम्हारे शरीर में कुछ भी ऐसा हो गया कि तुम्हें ऑपरेशन करना पड़ रहा है, तो ऑपरेशन में जब मारी जाएगी ब्लेड तो दर्द बहुत होगा, लेकिन एक आंतरिक खुशी होती है कि हाँ ठीक है, इस दर्द के बाद ही एक सुख होगा, है ना। तो उसी टाइप में है। अब किसी को ये लगे नहीं नहीं हमको ऑपरेशन नहीं करवाना, है ना, वो ऑपरेशन नहीं करवाना, में दर्द नहीं सहना, तो जब दर्द नहीं सहोगे तो फिर वो जो आपकी बीमारी है ना, वो बीमारी हमेशा बीमारी बनी रहेगी। समझ पा रहे हो, वो बीमारी हमेशा बीमारी ही रहेगी। आप सबको पता है कि हाँ डीआई में परेशानी होगी आपको, और उस परेशानी से जब लड़ रहे होगे तब भी परेशानी होगी। तो बुद्धिमानी किसमें है कि एक बार लड़ भिड़ करके हम इस पे अपनी कमांड कर लें, और कुछ विशेष नहीं करना, आप रेगुलर बेसिस पे देखते भर रहो, और जितना कह रहे हैं प्रैक्टिस कर लो, बस खत्म कहानी। महीने भर बाद अपने आप को एक अलग जगह पे आप पाएंगे। इस डायरेक्शन में आपको जो दिया जा रहा है, देखो दो आइटम है, राइस और टी, ठीक है। और ये कहा जा रहा है कि ये बोला गया है गिवन टेबल एक्सपोर्टेड फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग मतलब डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग कंट्री है यहाँ पे, कितना एक्सपोर्ट किया गया, ठीक है, कितना एक्सपोर्ट किया गया और कितना इंपोर्ट किया गया। तो एक्सपोर्ट के बारे में बताया गया, देखो इंडिया से कितना एक्सपोर्ट किया गया 5000, और किसमें है ये डेटा, मीट्रिक टन्स में। तो 5000 मीट्रिक टन चावल एक्सपोर्ट किया गया इंडिया से। ये जो परसेंटेज दिया है 120% इंपोर्ट किया गया। हमेशा ध्यान रखना, जब परसेंटेज दिया जाता है तो ये जरूर देखें कि परसेंटेज किसका है, किसके इफेक्ट में परसेंटेज है, तो ध्यान से पढ़ना। ये जो इंपोर्ट का परसेंटेज दिया है उसकी जानकारी आपको कहां पे दे रखी है। एक्सपोर्ट तो चलो 2017 का प्रॉपरली दिया है, 2017 का। जबकि क्वांटिटी ऑफ इंपोर्टेड इन परसेंटेज, ये जो 120% है ये किसका है,
रेस्पेक्ट लास्ट ईयर इंपोर्ट ऑफ 6 कंट्रीज इन 2017। यानी 2017 में जो इंपोर्ट किया जा रहा है 120%, तो किसका? ये 2016 में जो इंपोर्ट किया गया, यानी कि जिसका डेटा हमें इस चार्ट में नहीं दिया गया, ये सवालों में दिया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि 2016 में इंडिया ने राइस इंपोर्ट किया और कितना? 100 मीट्रिक टन। ठीक है, अगर लास्ट ईयर 2016 में इंडिया ने राइस इंपोर्ट किया है 100 मीट्रिक टन, तो इसका मतलब कि 2017 में जो इसका इंपोर्ट है राइस का, वो है 120% इसी का, यानी कि 120 मीट्रिक टन। अब समझ आया? 2016 के इंपोर्ट के बारे में डेटा नहीं दिया गया है चार्ट में। ठीक है, तो इसको हम डेटा बेस्ड डीआई नहीं कहेंगे। जब डेटा बेस्ड होती है तो 2016 2017 सब मेंशन रहेगा, बस उठाना रहेगा आपको, जोड़ घटाना एवरेज। यहां पे अब क्या है कि इंपोर्ट निकालने के लिए अब आपको हर एक सवाल में डेटा दिया जाएगा कुछ ना कुछ, कि 2016 में इंपोर्ट इतना था। सारे लोग डायरेक्शन समझ गए? सर दोनों का टोटल करेंगे ना बेटा, जब टोटल बोला जाएगा तब टोटल करेंगे, है ना। अभी सब डिफरेंट डिफरेंट है सारी चीजें। इंडिया का राइस का एक्सपोर्ट 2017 में कितने वेरिएबल हो गए? इंडिया हुआ, राइस हुआ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट अलग हुआ और ईयर हुआ, इतने सारे वेरिएबल दिए गए। ठीक है, समझ गए? अब इन्हीं सब पे हमें विचार करना है, एक एक चीज। ईयर, फिर उसके बाद राइस है कि टी है, फिर कौन सी कंट्री, एक्सपोर्ट है कि इंपोर्ट, लगभग तकरीबन 6 से 7 वेरिएबल बिछाए गए हैं। ठीक, अब एक एक करके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे रहा, पढ़ें, कोशिश करें, सॉल्व करने की कोशिश करें। मतलब सर 220 राइस नहीं होगा पद्मिनी यादव जी। जब 2016-2017 टोटल इंपोर्ट की बात की जाएगी तब आप 220 बोलोगे। ठीक है, जब बोलेगा, प्रश्न साफ साफ बोलेगा कि 2016 का इंपोर्ट, 2017 का इंपोर्ट, इन दोनों को मिलाओ तब जाके होगा। ठीक है, चल कोशिश करें, आप सब देखें कितने लोग का आंसर आता है। तो ये 2016 का तो ये नहीं, ये 2017 का है अंजलि गुप्ता जी। ठीक है, ये जो डेटा दिया गया है 2017 का दिया गया है। ठीक है, इंपोर्ट 80% जो 5000 के बराबर होगा। नहीं नहीं, बहुत गलत लेके जा रहे हो तुम, अभी भी डायरेक्शन नहीं समझ पाए श्रेया जी। चलो कोई बात नहीं, नहीं समझ आएगा तभी एक्सप्लेन करेंगे, तब समझ आ जाएगा। और कितने लोगों को एकदम पल्ले नहीं पड़ रहा है वो भी बता दें, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। नहीं समझ आ रहा, ठीक है कोई बात नहीं, अभी एक्सप्लेन करेंगे तब बहुत अच्छे से देखना। ठीक है, बाउंस कर रहा है, कोई बात नहीं, अभी देखो सब एक्सप्लेन करने पे समझ आ जाएगा। हमेशा ध्यान रखना जब डीआई आपके सामने मिलती है तो पहला दूसरा सवाल समझने में ही, ठीक है, पहला दूसरा सवाल समझने में ही मुश्किलें आती हैं। अभी देखो सिर्फ आप टेबल डीआई कर रहे हो दोस्तों, हम आपसे कह रहे हैं सिर्फ सेकंड क्लास है, वो भी मॉडरेट लेवल। इससे आप ये आइडिया लगा सकते हो कि डीआई का विस्तार कितना है। ठीक है, कितना विस्तार है। अभी बहुत सारी चीजें ऐसे मिलेंगी जो आपके लिए शायद ही नहीं हो अगर आप पहली बार, है ना। चलो बहरहाल कोई बात नहीं, बहुत सारे बच्चों ने आंसर भी बता दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो वही है, दो वर्ग है विद्यार्थियों का। एक वर्ग है जो बिगनर्स हैं, जिनको ये हो रहा है कि बाउंस हो रहा है। एक वर्ग ऐसा है जो देखो आंसर भी बता रहा है बहुत अच्छे से, सी ऑप्शन। चलिए बहरहाल कोई बात नहीं दोस्तों, शुरू करते हैं। फिर से देखना ध्यान से, पहले डेटा समझें। डेटा इस तरीके से है कि ये जो आपको एक्सपोर्ट के बारे में जानकारी दी गई है, ये एक्सपोर्ट आपका कौन से ईयर का है? 2017 का। हालांकि इंपोर्ट भी 2017 का ही है, लेकिन ये 120% किसका है भाई? जो पिछले वर्ष था इंपोर्ट। यानी भारत ने मान लो पिछले साल 100 किलोग्राम चाय इंपोर्ट किया 2016 में, तो आज वो 2017 में 120 किलोग्राम इंपोर्ट कर रहा है। क्या अब समझ पाए आप मुझे इतना बताओ, सिर्फ पेशेंस रख के पूरा फोकस क्वेश्चन पे रहे, इधर उधर की कोई बात मत करना मेरे सामने। पिछले साल इंडिया ने तो अगर 100 किलोग्राम इंपोर्ट किया तो आज वो कितना कर रहा है? 120 किलोग्राम 2017 में। तो 2017 में इंपोर्ट का जो डेटा मिलेगा वो तब निकल पाएगा जब पिछले साल उसी देश का चाय या चावल, ठीक है, वो इंपोर्ट हमें पता हो। अब यहां पे आते हैं, देखो सबसे पहले ईयर पे फोकस करें। किस ईयर की बात की गई? 2017 की बात की गई। अच्छा जी, और किस आइटम की बात की जा रही है? टी की बात की जा रही है। 2017 में टी की बात की गई और इंपोर्ट या एक्सपोर्ट? तो इंपोर्ट की बात की गई।
अब 2017 में हमें चाय और चावल के इंपोर्ट के बारे में पता है, और किस कंट्री का दोस्तों? इंडिया का। चलो ठीक है भाई, तो इंडिया पे ही हमें फोकस करना है और किसी कंट्री पे नहीं। एक और चीज बताइए, अब एक बात बताओ, 2017 का इंपोर्ट कैसे पता चलेगा? जब तक आपको 2016 का ना पता हो। तो पहले तो 2016 का इंपोर्ट देखेंगे ना, पहले तो 2016 का इंपोर्ट देखेंगे। 2016 का जो इंपोर्ट बताया गया राइस का, वो कितना है? 120 मीट्रिक टन। पता चल गया? यानी अब इस माध्यम से 2017 का इंपोर्ट निकाल सकते हैं। 2017 में दोस्तों हम लोग अब राइस का इंपोर्ट निकाल सकते हैं। यहां पे हम इंपोर्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहां पे हम इंपोर्ट की बात कर रहे हैं। तो राइस का 2017 का कैसे पता चलेगा? जब 2016 का 120 मीट्रिक टन था, इसी का कितना परसेंट? 120%। इसी का 120%, यानी आपको राइस का इंपोर्ट पता चल गया 144 मीट्रिक टन 2017 में इंडिया का। अब बताना किसको नहीं समझ आया? ये ओके है? सब लोग को समझ आ गया? सिर्फ अंजलि गुप्ता जी बिल्कुल सही बात, सिर्फ इंपोर्ट के लिए आपको 2016 का डेटा पता होना चाहिए। 2017 का एक्सपोर्ट तो ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, ओके। अब हमें पता चल गया राइस का इंपोर्ट। अब इसी के माध्यम से क्या आप चाय का नहीं बता सकते? बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि 2000 देखो 2017 का चल रहा है, और 2017 में ही चाय और चावल का आपको इंपोर्ट दिया है 2:1। मतलब किसका किसका? राइस और टी का। राइस अगर दोस्तों 144, तो टी कितना हो जाएगा? 72 होगा कि नहीं होगा? यानी 2017 में चाय का जो इंपोर्ट है वो 72 मीट्रिक टन हो गया। यहां तक भी कहानी रही। अच्छा, हमें बताना क्या है? हमें सम निकालना है किसका? टोटल एक्सपोर्ट राइस और चाय मिलाकर के 2017 में, और टोटल इंपोर्ट 2016 में। अच्छा, 2017 अगर हम 2016 की 2000 मतलब 17 की बात करें एक्सपोर्ट की, 2017 के एक्सपोर्ट की बात करें, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 2017 का एक्सपोर्ट कितना है? 5000 और 240। चाय और चावल मिला करके 5000 प्लस 240 मिला के कितना हुआ? 5240। तो मुझे इंडिया का एक्सपोर्ट तो पता है 2017 का, हमें क्या निकालना है? 2016 का, मतलब सॉरी, हाँ 2016 का मुझे इंपोर्ट निकालना है। तो अब आ जाते हैं 2016 के चाय और चावल के इंपोर्ट पे। अब मुझे इतना बताओ दोस्तों कि 2016 में तो मुझे राइस का तो दिया है, राइस का कितना है? 120 मीट्रिक टन। 2016 में इंपोर्ट जो है वो 120 मीट्रिक टन है। हम यहां पे टी की बात कर रहे हैं, टी कैसे मिलेगा? चाय का इंपोर्ट कैसे मिलेगा? तो एक बात बताओ, 2017 में जो चाय का इंपोर्ट है वो 40% है ना, पिछले साल का। यानी आपको ये पता है बेसिकली कि 40%, देखो इसी 40% की वैल्यू 72 है, इसी 40% की वैल्यू 72 है, तो 100% कितना होगा? 40% की वैल्यू 72 है, तो 100% कितना होगा? आप यहां पे लिखोगे 40% की वैल्यू 72 के बराबर, तो 100% निकालना है तो 2 से डिवाइड करो, 20% की वैल्यू 36 के बराबर, तो 100% 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 100% कितना होगा? 180। यानी पिछले वर्ष का कितना मिल गया मुझे? 180। ठीक है भाई, तो हम यहाँ पे चाय का लिख देते हैं कितना? 180 मीट्रिक टन। कौन सी ईयर में? 2016। तो यहाँ पे जब टोटल करोगे आप, तो टोटल कितनी आ जाएगी वैल्यू? 300। ये क्या है? हम यहाँ पे इंपोर्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है भाई, यहां पे हम इंपोर्ट की बात कर रहे हैं। तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई? आपने कहा 300। टोटल 2016 का हमें क्या चाहिए था? बेसिकली क्वेश्चन पढ़ो एक बार ध्यान से। हमें 2016 का दोस्तों टोटल इंपोर्ट चाहिए था, जो कि 2016 का हमने टोटल इंपोर्ट निकाल दिया 300। 2017 का टोटल एक्सपोर्ट चाहिए था, और 2017 का टोटल एक्सपोर्ट जो है वो 5000 और 240 मिलकर के 5240 है। तो इन दोनों का जो सम होगा, रिक्वायर्ड सम जो है हमारा, लिख देते हैं यहाँ पे। तो टोटल जो सम होगा जो मुझसे पूछा गया था वो 300 और प्लस 5240 मिला करके कितना हो जाएगा? 5540। ये आपका आंसर रहा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? अब ये बताओ कितने लोगों को इस टाइप की डीआई पहली बार दिख रही है? ऐसा कुछ अभी बहुत मुश्किल नहीं, अभी सिर्फ मॉडरेट लेवल है। ईमानदारी से बताओ इस टाइप की डीआई। हाँ, अच्छा बहुत सारे बच्चे हैं। चलो, बाकी जितने लोग ये हैंग आउट कर रहे हैं, तो थोड़ी देर पेशेंस रखें। अभी इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है, अभी आप अकेले से हम बतियाने लगेंगे तो यहाँ पे तकरीबन 1000 के ऊपर बच्चे हैं, ठीक है। तो अभी कुछ देर बस आप हाँ इत्मीनान से देखते रहें। पहला दूसरा सवाल जो होता है दोस्तों, वही हमेशा क्या करता है, जो पहला दूसरा सवाल होता है डीआई में,
वो आपके लिए मुश्किल क्रिएट करता है थोड़ी सी। क्यों? क्योंकि उस दौरान आप डेटा को समझ रहे होते हो। अब एक बार मुझे बता दो, क्या आपको डेटा समझ आ गया है? पूरी कहानी इसकी इस तरीके से है कि अगर आपको 2017 का इंपोर्ट चाहिए तो पहले हमें 2016 का इंपोर्ट जानना पड़ेगा उस रेस्पेक्टेड कंट्री में, क्योंकि उसी का परसेंटेज निकालोगे तब 2017 का इंपोर्ट मिलेगा। एक्सपोर्ट के बारे में तो पूरी जानकारी दे रखी है, ठीक है। चौहान जी इंपोर्ट के ही बारे में तो बार बार बता रहे हैं। समझ में आ गया? चलो पहला सवाल यहां पे हमारा फिनिश होता है, ठीक है। 40 पर 2017 2016 में 180 कैसे? बेटा 2017 में 40% है, ठीक है। किसका? 2016 का। और 2017 में आपने कहा चाय का इंपोर्ट तो 72 था, यानी यही 40% अगर 72 के बराबर है तो भाई किसका 40% 72 है? ठीक है, किसका 40? ऐसे लिखो, किसका 40% 72 के बराबर है? ये है ना आपका 2016 का इंपोर्ट। तो यहां से मेरा अब एक्स की वैल्यू निकालोगे तो 100% आ जाएगा, ठीक है। अगर 40% 72 तो 100% कितना? बस इतना है। 2016 में टोटल 300 कैसे आया? ये हर चीज लिखा हुआ देख लो यार, 120 और 180 ऐड करके। चलो थोड़ा पेशेंस, मतलब थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाए रखें, ठीक है। आइए नेक्स्ट, करो जल्दी फटाफट से। एक बार में ना समझ है, 2 बार देखना, 3 बार देखना, ठीक है। करना मेहनत अच्छे से। 40 को 72 क्यों माना? बेटा डायरेक्शन पढ़ो ना भास्कर जी, डायरेक्शन पढ़ा आपने? मतलब ये 40% 2016 के इंपोर्ट का है। अगर 40% 72 है तो 100% कितना होगा? इतना करो। हाँ तुम टाइम की चिंता मत करो, आप प्रीलिम्स के एग्जाम नहीं दे रहे, चिंता मत करो, अभी प्रीलिम्स के लिए नहीं है ये। देखो आंसर आ गया भाई, बहुत शानदार। मयंक सक्सेना 540। वो समझ गए हो अगर भास्कर बाबू तो आपको 180 भी मिल जाएगा। 40% करो 72, तो 1% निकाल लो, फिर 100% निकाल लो। बहुत बढ़िया भाई। हिमांशी गर्ग 540, बहुत सारे बच्चों का 540 आ चुका है। अंशिका साहू आप मेरे मैसेज का रिप्लाई, ऐसा तुम लोग लिखोगे, चलो छोड़ो। 540 540। मुझे भी एहसास करा ना कि एक सेंसियर वर्ग को पढ़ा रहे हैं हम, ठीक है। मतलब अपनी बातें कुछ भी आप लिख रहे हैं तो मुझे भी ये फील हो कि हाँ एक गंभीर क्राउड को हम पढ़ा रहे हैं जो अपने कैरियर को लेकर के गंभीर है। यूट्यूब पे हम नहीं पढ़ा रहे। चलो कोई बात नहीं दोस्तों, ठीक है। नहीं समझ आया कोई बात नहीं। एक सवाल में हम लोगों ने डेटा समझने की कोशिश की और यहाँ पे हम फिर से इस सवाल में भी डेटा को पूरी तरीके से समझ लेंगे। जितने भी छात्रों को अभी डेटा समझने में प्रॉब्लम हो रही है वो बिल्कुल कंसंट्रेट होकर सुने। हमें पता है कि 2017 का इंपोर्ट तभी मिलेगा जब मेन खेल इंपोर्ट का है, समझ पा रहे हो ना? एक्सपोर्ट तो पूरा दिया है प्रॉपर। 2016 का इंपोर्ट हमें तभी मिलेगा, सॉरी 2017 का इंपोर्ट तभी मिलेगा जब 2016 का इंपोर्ट पता हो। इसने अब जापान कंट्री की बात की है, चलो जापान पे फोकस करते हैं, ठीक है। इसने बोला है जो टोटल इंपोर्ट है 2016 में, समझ गए? 2016 का यहां पे हमें टोटल इंपोर्ट चाहिए। इंपोर्ट टोटल मतलब समझ रहे हो ना? चाय और चीनी मिला के, सॉरी चाय और चावल मिला के, ठीक है। चाय और चावल मिला के ये होता है टोटल इंपोर्ट। तो इसने बोला ये 30% है किसका? व्हाट इट एक्सपोर्टेड इन 2017। अब 2017 के टोटल एक्सपोर्ट के बारे में आप बताएं। टोटल एक्सपोर्ट कितना हुआ जापान का? 26 और 1 मिलके 2735। टोटल यहां पे लिखेंगे, टोटल कितना हो जाएगा? 2735। हम यहां पे टोटल इंपोर्ट की बात कर रहे हैं, ये 2735 क्या है? एक्सपोर्ट। क्यों लिखा? क्योंकि इसी जितना भी उन्होंने एक्सपोर्ट किया है 17 में उसका 30% निकालोगे तो पिछले साल का इंपोर्ट मिल जाएगा। तो इसी का मैंने क्या कर दिया दोस्तों? 30% कर लिया। अब जब इसका 30% करोगे देखो वैल्यू कितनी आएगी? 3 25 15, 5 कैरी 1 के बराबर, 3 गुणे 3 9 9 और 1 मिलके 10, एक कैरी 27 गुणे 3 81 और 1 मिलके हो गया 82। और चूंकि 30% था यानी 3/10 तो 1 दशमलव लग जाएगा। तो ये जो मिला मुझे, ये मुझे मिल गया
टोटल इंपोर्ट पिछले साल का। अब एक चीज देखो यहां पे, अब देखो आपको टोटल पता है ना, चावल और चीनी मिला करके टोटल पता है, क्या इंडिविजुअल पता है क्या? अगर आपको दो लोगों की टोटल हम बता दें कि मान लो साक्षी और पायल, इन दो बच्चों के पास कुल मिलाकर के 100 रुपए हैं, मुझे अलग अलग बताओ, तो आपको किसकी रिक्वायरमेंट होगी? रेशियो की रिक्वायरमेंट होगी, है ना? रेशियो की ही तो रिक्वायरमेंट होगी। यहां पे मुझे रेशियो दिया गया, लेकिन ध्यान रखना, क्या पिछले साल का दिया गया? क्या 2016 का दिया गया? नहीं। किस ईयर का दिया गया? 2017 का दिया गया, 2017 का। और 2017 में रेशियो कितना है? 360 रेशियो 347। 2017 में है भाई, किसका किसका? इसका और इसका। तो एक काम करें हम लोग, ये हमें टोटल पता है ना, टोटल पता है, तो अगर मुझे निकालना है भाई पिछले वर्ष का, तो हम ऐसे कर सकते हैं क्या? जैसे अगर हम ये मान ले कि चलो मान लिया कि राइस का इंपोर्ट, ऐसे यहां पे एज्यूम कर लेते हैं, लेट राइस का जो इंपोर्ट था पिछले वर्ष का, यहां पे 2000, ठीक है 2016 ही में मान लेते हैं। राइस का इंपोर्ट अगर हम यहां पे दोस्तों एक्स मान लें, तो जो टी का इंपोर्ट आएगा वो कितना हो जाएगा? 820.5 माइनस एक्स हो जाएगा। अभी 2016 की ही बात कर रहे हैं, ध्यान से देखना। क्यों? क्योंकि हमें 2017 का रेशियो पता है ना। 2017 में रेशियो, 2016 में तो दिया ना कि तुरंत हम लोग ब्रेक कर दें। हमें रेशियो किसका पता है? 2017 का। तो अभी हम पिछले वर्ष फोकस करते हैं। राइस का इंपोर्ट हमने एक्स माना, तो टी का कितना हो जाएगा? 820, क्योंकि टोटल मिलाकर के तो इतना ही इंपोर्ट हुआ था। और अब इनका रेशियो दिया है 2017 के लिए। अब खुद बताना, अगर राइस का इंपोर्ट पिछले वर्ष एक्स था, तो इस वर्ष कितना होगा? 180%, यानी इसी एक्स का 180% ये हो जाएगा 2017 का इंपोर्ट, हो जाएगा 2017 का इंपोर्ट, ठीक है। डिवाइड बाई 820.5 लिखा हुआ है, माइनस एक्स, ये चाय के लिए है। और चाय पे कितना परसेंट है दोस्तों? 100%, यानी इसी का 100% कर दिया, ठीक है। और बराबर कितने के है ये पूरी वैल्यू बराबर है कितने के? 360 डिवाइड बाई 347। अब आपको पता चल गया कि हमें यहां पे x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। डन इतना? क्या दिख नहीं रहा? क्या नहीं दिख रहा? ऑल ओके है ना? सर 180 कहां से आया? ये लिखा है 180 परसेंटेज है, वहां से आया है, ठीक है। इतना चलो, अब इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग, इसी को सिंप्लीफाई करना है। अब देखो ध्यान से, 180 देखो, परसेंटेज परसेंटेज तो कैंसिल है, दो यहां पे दो आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो अब ये होगा क्या कि ये 347 इधर जाएगा, यहां पे कैलकुलेट करते हैं, तो 347x हो गया, ये इधर गया 347x, दो यहां मल्टीप्लाई होगा, तो ये परसेंटेज टर्मिनेट हो चुका है, ये कितना हो जाएगा? 200, ठीक है। और 200 है तो एक काम करो, 820.5 को 200 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अगर 200 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 पंचे 10, एक कैरी, फिर यहां पे एक आ जाएगा, और 2 गुणे 2 4, 2 अट्ठे 16, और एक जीरो और बढ़ जाएगा, और फिर माइनस का हो जाएगा ये 200x, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, 200 और 300 मिलके हो जाएगा 547x, बराबर कितने के? 1641 और डबल जीरो। तो अगर इसको टर्मिनेट किया जाए तो 547 16 दिख रहा है, 3 बार जाएगा क्या? 3 सते 21, एक कैरी 2, 3 चौक 12, 2 14, 4 कैरी 1, 3 पच्चीस 15, 15 और एक मिलकर 16। तो ये पूरा x की वैल्यू कितने के बराबर आ गई? 300 के बराबर। सब लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, x की वैल्यू कितने के बराबर? 300। पायल चैटर्जी जी, आप जब देखो ये 2 और ये 100 मल्टीप्लाई होगा 200, और जब 200 को 820.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा जो मैंने लिखा है 1641.00। तो यहां से मुझे x की वैल्यू 300 मिल चुकी है, ठीक है। हमसे क्या पूछा कि व्हाट अमाउंट ऑफ राइस इज इंपोर्टेड बाय जापान इन 2017। x की वैल्यू आ चुकी है 300 के बराबर। अगर x की वैल्यू दोस्तों 300 के बराबर है, यानी x क्या था? 2016 का जापान का राइस का इंपोर्ट। 2016 में राइस का इंपोर्ट कितना था दोस्तों? 300। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे इंपोर्ट चाहिए मतलब किस ईयर का? 2017 का। तो 2017 में जो राइस का इंपोर्ट आएगा वो कितना आ जाएगा? इसी 300 का, इसी 300 का कितना परसेंट? आप कहोगे 180%, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरी 540 के बराबर। आपका आंसर ऑप्शन है,
तो इसमें अगर आप अब एनालाइज करें पूरा, एक बार तो आपने देख लिया पूरा, अब जरा एनालाइज करो। जब आप यहां पे एनालाइज करेंगे तो आप ये पाएंगे कि यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक काम किया गया है, जो ये वाला हमने रेशियो अप्लाई किया है, और इसमें कोई भी एक्स्ट्रा लॉन्ग लपेट नहीं है। ठीक है, एक प्रीलिम्स लेवल तक की तैयारी नहीं कर रहे हैं आप, ठीक है, पहली चीज जान लो सचिन जी। ठीक है, हर सवाल खाली चुटकियों वाले नहीं होते। अगर हर सवाल चुटकियों वाले होते तो 50 नंबर में जब मेंस की परीक्षा होती है तो 4 नंबर मैथ्स की कट ऑफ ना जाती। ठीक है, जो हम लोग एक शब्द बार बार बोलते हैं कि जब अचानक से एक बच्चा प्रीलिम्स के बाद मेंस में जाता है और मेंस का वो सिलेबस देखता है, तब उसको लगता है कि अब तक एक सीमित दायरे में ही वो पढ़ रहा था, और ये डीआई अभी सिर्फ मॉडरेट लेवल है, हम फिर से कह रहे हैं। ठीक है, ठीक है, एक बार जब पढ़ोगे अच्छे से तब समझ आएगा ना, अभी तो दर्द विकराल होंगे आपको। ठीक है, चलो। अरे लेकिन ये भी ध्यान रखना, जैसे आज मॉडरेट लेवल कर रहे हैं, कल हाई लेवल करेंगे। पढ़ने वाले बच्चों को ही मजा आ रहा है। ठीक है, पढ़ने वाले बच्चों को ही मजा आ रहा है। अब एक बात ध्यान रखना, मैंने आपसे कौन कौन सी चीजें आपसे बोली थी, थोड़ा रेशियो की समझ रखना। एक बात बताओ, रेशियो आपको दिया था ना 360 रेशियो 347, लेकिन कौन से ईयर का था ये 2017 का था। हमारे पास टोटल वैल्यू कौन से ईयर की थी, 2016 की थी। तो वहां पे इस 820.5 को तो नहीं ब्रेक कर सकते थे ना, हमने इतना किया। चलो राइस को अपनी तरफ से एक्स मान लिया 2016 में, और 2016 में फिर चाय कितना हो जाएगा, टोटल अगर 820.5 है तो चाय कितना होगा, 820.5 माइनस एक्स। अब इन दोनों का हमने क्या कर लिया दोस्तों, रेशियो ले लिया, इन दोनों का रेशियो। जब इन दोनों का हमने रेशियो लिया, यही वैल्यू हमारी 360/347 के बराबर है। एक लाइन का कैलकुलेशन, एक्स की वैल्यू 300, एक्स की वैल्यू 300 मतलब आपको 2016 में राइस का इंपोर्ट पता चल गया, और जब राइस का इंपोर्ट आपको 2016 का पता चल गया, उसी का 180% कर दिया, वैल्यू 540 के बराबर, कहानी खत्म। आइए दोस्तों फिर से सलाह देंगे, इन सब सवालों को दोबारा जरूर करना, यही सब आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो इसलिए इन सारी बाधाओं से ऊपर निकल जाएं आप। अगला सवाल। सर आपकी सारी बातें समझ आती हैं, बट क्वेश्चन देख के हमारे माइंड में ये अप्रोचेस क्यों नहीं आती। इसी को तो कहते हैं बेटा प्रैक्टिस। इसी को कहते हैं प्रैक्टिस, और कुछ नहीं। रेशियो को 2016 में ले जाएं तो रेशियो को पिछले वर्ष कैसे लेके जाओगे बताओ। ऐसा कर सकते थे, देखो ऐसा कर सकते थे, यहाँ पे एक छोटा सा काम। ठीक है, इतना समझ गए हो ना। हाँ, पिछले क्वेश्चन में एक छोटा सा काम ये कर सकते थे। देखो 2016 का आपको पता चल गया था ना। देखो 2000 2016 में आपको टोटल पता चल गया था, कितना था, 820.5, मतलब टोटल इंपोर्ट। आपने देखा कि ये जो रेशियो है वो कितना है, 360 और 347 ना, 360 और 347। तो आप अगर पीछे ले जाना चाहते तो आप ऐसे करते कि भाई अगर 180% की वैल्यू 360 है तो 100% कितना होगा, आप कहोगे 360, मतलब वही 180% अगर 360 के बराबर है ना, तो 1% कितना हो जाएगा, आप कहोगे 1% होगा 2, तो 100% कितना होगा, आप कहोगे 200। तो ये हो जाता पिछले साल का रेशियो 200, और ऐसे यहां पे कर लेते हम लोग, 180% था ना, और ऐसे यहां पे कर लेते कि भाई अगर 100% ही आपका कितने के बराबर है, 347। यानी आप ऐसे कर सकते थे कि जो 820.5 है, इसको आप किस रेशियो में, 200 रेशियो 347, इसमें ब्रेक कर देते। तो पिछले साल का ये आपको, मतलब रेशियो को ही पिछले वर्ष अगर ले जाते तो आप ऐसे कर देते। अच्छा मैंने ऐसे किया था, चलो बहुत अच्छा किया आपने। रेशियो को ही अगर हम पिछले वर्ष ले जाते तो ऐसे कर देते हम लोग, तो आपको वो एक्स मानने की जरूरत ना पड़ती। ठीक है, तब आपको एक्स मानने की जरूरत ना पड़ती।
ठीक, आइए नेक्स्ट पे मूव करते हैं, अगला सवाल। सेकंड मेथड नहीं समझ आया भाई, हमने जो 360 बटे आपका 100 कितना था, 360 बटे 347, उसको ही हम एक साल पीछे कर गए। कैसे? क्योंकि ये जो भी वैल्यू है उसका 180% था ना 360, 180% 360, ठीक है, तो पीछे लेके चले जाओ, खत्म। प्रैक्टिस कहां से करें? पहले अभी इन्हीं सवालों पे तुम प्रैक्टिस करो, पहले इन्हीं सवालों को सॉल्व करें। कंप्लीट बुक ऑफ डीआई बिल्कुल लेनी भाई, क्यों नहीं लेनी। लोकेश शर्मा बहुत कुछ छूट गया तुम्हें, तुम्हारा अभी तुम्हें ये सवाल ही नहीं समझ आएंगे अभी एक भी। ठीक है दोस्तों, शुरू किया जाए। इसने क्या बोल दिया कि 2016 में सारी कंट्री के, देखो 2016 में ऑल कंपनी के जो इंपोर्ट हैं वो क्या है दोस्तों, सेम है, इंपोर्ट सेम है 2016 के, ठीक है। और 2017 में किसके सेम है दोस्तों, टी के इंपोर्ट सेम है। चाय के कौन से वाले ईयर में, 2017 में, और 2016 में कौन से वाले के, राइस के, ये इंपोर्ट सेम है। ठीक है। फिर आपसे कहा जा रहा है कि राइस एंड टी इंपोर्ट ऑफ चाइना 2016 में किस रेशियो में है, 5:7 में। चलो बढ़िया है भाई। तो हमें इस बार किस कंट्री पे फोकस करना है, चाइना पे फोकस करना है। 2016 का हमें रेशियो दिया गया है, तो हम मान के चल रहे हैं ना कि चलो 2016 में जो राइस का इंपोर्ट है और यहाँ पे टी लिखा हुआ है, तो 50 और 70 मान के चलते हैं अपनी तरफ से, कोई दिक्कत तो नहीं है। अपनी तरफ से मान लिया 50 और 70, ठीक है। अब समझ आ रहा है, चलो बढ़िया है। अब एक बात बताओ, अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि देखो, अच्छा मुझे लास्ट में पूछा टोटल, आपसे लास्ट में क्या पूछा, फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल राइस इंपोर्ट 2017। देख रहे हो, एक्सपोर्ट का डेटा डायरेक्ट दिया गया है, इसलिए एक्सपोर्ट पे आपके सवाल ही नहीं पूछ रहा है वो, एक्सपोर्ट पे सवाल नहीं पूछ रहा, वो सवाल किस पे पूछ रहा है, ठीक है, वो सवाल किस पे बन रहा है, आपका इंपोर्ट पे ही बन रहा है। अब जरा आ जाते हैं, टोटल राइस इंपोर्ट 2017 और टी इंपोर्ट 2016। अब पहले में एक काम कर लेते हैं कि टोटल 2017 में राइस का इंपोर्ट निकाल देते हैं, राइस का इंपोर्ट निकाल देते हैं। जरा ध्यान से देखें कैसे मिलेगा आपको। भाई एक बात बताओ, सारी कंट्री का एक साथ बोला गया है ना, तो आप, अच्छा क्वेश्चन ने यह भी बोला था कि पिछले वर्ष सबका इंपोर्ट बराबर था सारी कंट्रियों का, यानी अगर 50 चाइना का है तो सारी कंपनियों का 50 था, मानते हो, ठीक है। राइस का इंपोर्ट पिछले वर्ष सारी कंपनियों का 50-50 था, तो इस साल कितना होगा भाई, इंडिया का कितना होगा, 50 का 120%, 50 का 110%, 50 का 80%, यही होगा। एक काम करें, सबको ऐड कर लें क्या हम लोग, सबको ऐड कर लेना, तो 12 12 11 23 23 8 31 31 10 41 41 9 50 50 और 18 68, कितना आ गया ये 680%। किसका भाई, तो टोटल वैल्यू क्या मान के चले हो, 50, तो 680% ऑफ 50 या 680 का 50%, बात वही हो जाएगी, कितनी आ जाएगी ये वैल्यू, 340 के बराबर। यानी राइस का जो दोस्तों इंपोर्ट है टोटल, वो कितना है, वो है 340, ठीक है, इतना 340, क्लियर, डन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 50 × 6 होगा ना, इंडिविजुअल लेके जाओगे ना, आप लिखेंगे यहाँ पे 50 का 120% कितना, यहाँ पे 50 का 110% कितना, यहाँ पे 50 का कितना, ऐसे। तो जब इन सबको ऐड करोगे तो 50 कॉमन होगा और ब्रैकेट में यही आएगा, ठीक है। 50 × 6 नहीं हुआ है हिमांशु बाबू। बहरहाल 2017 में हम लोगों ने राइस का टोटल इंपोर्ट निकाल दिया, और अब हमको चाहिए 2016 में टी का इंपोर्ट। अब ये थोड़ा अलग है, कैसे, जरा एक बात बताओ, आप यहां पे 70 मान के बैठे हैं, 70 मान के बैठे हो, इसका मतलब यह है कि अगर 40% 70 के बराबर है, हम पिछले साल जा रहे हैं ना, 40% अगर 70 के बराबर है तो 100% कितना होगा, ठीक है। अगर हम इंडिया का कैलकुलेट करेंगे तो आप ये कहोगे कि अगर 40% 70 के बराबर है तो 100% कितना होगा, आप कहोगे 70/40 मल्टीप्लाइड बाई 100। कोई दिक्कत, देख के बताओ, 70 मतलब अगर 40% 70 के बराबर तो 1% कितना, 70/40। 2016 देख लो, टी का 2016 पूछा है ना, तो पिछले वर्ष जाएंगे, 40% अगर 70 के बराबर तो 100% कितना, बस इतनी सी बात है। ऐसे ही यहां पे अब देखोगे, अगली कंट्री कौन सी है, साउथ अफ्रीका,
साउथ अफ्रीका में आप कहोगे 70% की वैल्यू 70, 2017 में सब पे 70 है ना वैल्यू, 2017 में सब पे 70 है वैल्यू, तो यहाँ पे क्या कहोगे 70/70 मल्टीप्लाइड बाई 100। यहाँ पे अगला वाला कौन सा है दोस्तों, चाइना पे आ जाते हैं, चाइना पे आएंगे तो ये वैल्यू कितनी है 40% की वैल्यू 70, तो 100% कितना होगा 70/40 मल्टीप्लाइड बाई 100। अगली कंट्री कौन सी है दोस्तों, यूएस, यूएस पे आ जाएंगे तो आप कहोगे 140% की वैल्यू अगर 70 के बराबर, तो 70/140 मल्टीप्लाइड बाई 100 हो जाएगा। फिर अगला वाला कौन सा है दोस्तों, यहाँ पे 125% ब्राजील, तो ब्राजील पे आएंगे अगर 125% की वैल्यू 70 के, 70/125 मल्टीप्लाइड बाई 100। और अगला कौन सा है दोस्तों, यहाँ पे 100%, तो अगला कंपनी है जापान, तो 100% अगर 70 के बराबर तो 70/100 मल्टीप्लाइड बाई 100। अब इसी चीज को हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, इसी चीज को हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। एक सेकंड रुकना यार, परेशान करती है एकदम से। आप लोग देखो सब लिख दिया, आप लोग थोड़ा कैलकुलेट करो ना, मुझे एक सेकंड का थोड़ा बोलते दो। चलो ठीक है ना, ओके आगे बढ़ा जाए। टी इंपोर्ट में सबको एक साथ जोड़ के नहीं कर सकते ना बेटा, बिल्कुल नहीं कर सकते रविशंकर जी, क्योंकि ये 2017 में सबका बराबर है, ठीक है, और हमें 2016 पूछा है, तो हमें इंडिविजुअली कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। आ जाते हैं यहाँ पे, इसको कैलकुलेट करो, ये वैल्यू कितने के बराबर आ गई है, 0 0 कैंसिल, 7/4, 7/4 का मतलब कितना होता है 25 गुणे 7 175, ठीक है, ये आ जाएगा 175 के बराबर। इधर 70/70 का मतलब क्या हुआ, ये वैल्यू आ जाएगी 100 के बराबर। यहाँ पे कितना आएगा फिर से 175 के बराबर, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 0 कैंसिल, 7 दूनी 14, यानी ये वैल्यू आएगी 50 के बराबर। ऐसे सब कैलकुलेट कर लो, 25 से कैंसिल करोगे 25 पंचे 125, चौके 100, 5 से कैंसिल करोगे 14, 14 गुणे 4 कितना आएगा 56 के बराबर, और यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 70 के बराबर। अब आपके सामने नंबर सारे लिखे हुए हैं, इनको ऐड करके बताओ जल्दी से, 175 लिखा हुआ है, 100 लिखा हुआ है, 175, 50, 56 और 70, इन सबको ऐड करो, वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, ठीक है 621 आ रहा है ना, कितनी आ रही है वैल्यू 621। यहाँ पे कुछ आंसर इसका कुछ डिफरेंट डिफरेंट सा आ रहा है यार, इन सबको ऐड करेंगे 5 5 10, कितना आ रहा है टोटल ऐड करने पे 70 2016 का है। अरे ना बेटा, इसमें आंसर कुछ अलग सा क्यों आ रहा है, फाइनली इनको ऐड करने पे कितना आ रहा है 621, 425 रेशो 313, इनको ऐड किया आपने 626 आ रहा है, सबको 175 100 175 सबको ऐड कर दिया, वैल्यू कितने के बराबर आ रही है 626। तो यार गलत क्यों हो गया ये, कुछ पढ़ने में मैंने मिस्टेक कर दी क्या। राइस इंपोर्ट ऑफ ऑल कंट्रीज आर सेम इन 2016, सही है 2016 में सबका सेम था, तो इंडिविजुअल हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, सही है 340 ही आएगा, ओके। और फिर ये बोला गया है कि टोटल, फिर ये बोला गया है कि टी इंपोर्ट ऑफ ऑल कंट्रीज सेम इन 2017, 2017 में मैंने सबको सेम कर दिया। राइस एंड टी इंपोर्ट ऑफ चाइना इन 2016 आर 5:7, तो 70 जो है वो 2016 का है। अरे यार ये मैंने डेटा गलत कैलकुलेट कर दिया, बिल्कुल बिल्कुल ये डेटा मैंने गलत कैलकुलेट कर दिया, 70 जो है बिल्कुल सही बात है, ये मैंने गलत कैलकुलेट कर दिया। अब एक काम कर लेते हैं हम लोग, देखो रुको रुको रुको, मैंने गलत कैलकुलेट कर दिया, मिस्टेकन, आई डिड मिस्टेक। देखो इसने ये बोला है कि चाइना का इंपोर्ट जो है टोटल, चाइना का इंपोर्ट कितना होगा इसके माध्यम से कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो अगर चाइना का कैलकुलेट, देखो 2017 में टी का सारा सेम है, 2017 में टी का हर जगह का सेम है, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि अगर 2000 मतलब चाइना की बात कर लेते हैं हम लोग पहले, मतलब 2017 का हमें इंपोर्ट पहले निकाल लेते हैं टी का,
ठीक है, टी का 2017 का इंपोर्ट निकाल लेते हैं, तो जो वैल्यू आएगी वो सब पे सेम रहेगी। आप ये कह रहे हो कि चाइना का 2016 का जो इंपोर्ट था वो 70 था, तो चाइना का 2017 का इंपोर्ट कितना होगा, इसी 70 का कितना परसेंट, 40%, इसी 70 का 40%, और ये वैल्यू कितनी आएगी, 28 के बराबर। और ये अब हर जगह पे 28 28 सेम है, ठीक है, अब हर जगह पे 28 28 28 ये सेम है। ओके, अब कैलकुलेट करना पड़ेगा उस तरीके से जैसे हमने अभी किया था। ठीक है, क्यों सर पीछे जा रहे हैं, वैसे तो होगा। अब ये 28 28 हर जगह पे सेम होगा। अब 40% की वैल्यू 28 तो 100% कैसा। देखो हमारा टारगेट इस क्वेश्चन ने ये बताया है कि जो सेम क्या है, पहले इस पे विचार करें आप। सेम है टी का इंपोर्ट 2017 में, ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, सेम है, सेम है क्या। फोन पहले ऑफ कर दें, आधा तो फोन मुझे डिस्टर्ब कर दे रहा है। इतनी देर में 5 लोग फोन कर चुके बैक टू बैक, आधा फोन ही डिस्टर्ब कर रहा है। चलो ना, ओके, अब ये 28 सेम होगा, ठीक है भाई, हाँ कर दिए फ्लाइट मोड। देखो ध्यान से 2017 में टी का इंपोर्ट सबका सेम है, तो पहले 2017 के टी का इंपोर्ट किसी भी कंट्री का पता चले, वही हमारा सबका सेम हो जाएगा। तो ये मुझे मिलेगा कैसे, जब 2016 में चाइना के टी का इंपोर्ट कितना था, 70, हमने 70 एज्यूम किया था, तो चाइना का जो इंपोर्ट 2017 में होगा वो कितना होगा, इसी 70 का 40%, यानी कि 28 हो जाएगा। अब यही 28 हमारा हर जगह पे बराबर है, ठीक है। अब 70 कैसे होगा, रेशियो दिया है 5:7, वहां से हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। तो 40% की वैल्यू अगर 28 के बराबर, तो 100% कितना होगा, डायरेक्ट अब लिखते हैं एक एक करके। अगर 40% मेरा 28 के बराबर, तो 100% कितना होगा, तो आप कहे एक एक करके यहीं पे लिख देते हैं सारा, ठीक है। तो आप कहोगे 28 डिवाइड बाई 40 मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है, कितना आ गया, ये हो गई वैल्यू 4 7 28 यानी 70 आ गया। ऐसे यहां पे अगर 70% की वैल्यू 28 के बराबर, अगर 70% हमारा 28 के बराबर, तो आप क्या लिखेंगे, 28 डिवाइड बाई 70 मल्टीप्लाइड बाई 100, 0 0 कैंसिल, ये वैल्यू आ गई 40 के बराबर, ठीक है। फिर यहां पे अगला क्या लिखेंगे, 28 डिवाइड बाई, और कितना है 40%, 40 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये कितना आ जाएगा, 0 0 कैंसिल, 4 7 28 यानी 70 के बराबर। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ठीक है। ऐसे सबका आप कैलकुलेट कर लो। यहाँ पे 140 लिखा हुआ, आप क्या लिखोगे, 28 डिवाइड बाई 140 मल्टीप्लाइड बाई 100 के बराबर, जवाब आ गया 20 के बराबर, ठीक है। फिर अगला है 125, तो आप लिखेंगे 28 डिवाइड बाई 125 मल्टीप्लाइड बाई 100, 25 से कैंसिल किया, यहाँ पे वैल्यू 5, यहाँ पे वैल्यू 4, ठीक है। तो 0.8 आएगा, 0.8 का 4/5 का मतलब 0.8, 8 गुड़े 8 64, 6 कैरी 8 दूना 16 और 6 मिलके हो गया 22, 22.4 हो गया, ठीक है, 22.4 ये वैल्यू आ चुकी है। फिर यहाँ पे 100% लिखा हुआ है, 100%, तो मतलब 100% का मतलब वही 28 ही आ जाएगा। 100% वाले में कितना आएगा, 28 के बराबर। तो ये हो गए 6 वैल्यू, इनको जोड़ दिया जाए, ठीक है, ठीक है। इन सबको आप ऐड कर दें, 70 70 40 कितना हुआ, 110, 110 और 70 मिलके 180, 180 और 20 मिलके हो गया 300, और 28 और 20 को जोड़ दें, 22 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 50, तो 350.4। एक वैल्यू आई है मेरी 340, एक वैल्यू आई है 340, दूसरी वैल्यू आई है 350.4। इसी को कैलकुलेट करना है, तो ये डेसिमल यहां से हटा के एक जीरो बढ़ा दो, 3400 हो गया, और 3400 रेशियो कितना लिखा है, 3504, ठीक है। हाँ, अब इसको कैलकुलेट कर दो, कितनी आ जाएगी वैल्यू, 4 8 32, और फिर 20 हो गया तो 4 5 20, 420 रेशियो, फिर 4 से कैंसिल करो तो 4 गुड़े 8 32, 35 में 32 घटाओगे 3 30 हो जाएगा, 4 7 28, 4 6 24, 850 876, ठीक है। फिर से देख लो, 4 8 32, 35 में 32 घटाओगे 3 30, 30 का मतलब 4 7 28, फिर 4 6 24, अभी और कट जाएगा ये, है ना। 2 से और कैंसिल कर सकते हैं, 2 से और कैंसिल करेंगे तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, 2 से और कैंसिल करेंगे तो 2 चौक 8, और यहाँ पे आएगा 225, 425, 4 2 से फिर कैंसिल करोगे तो 4 38, तो 425 रेशियो 438, ठीक है। 250.4 होगा, 70 40, अरे यार 300 लिख दिए थे, शिट, 250.4 के, हाँ जी 250.4 होगा, 350 नहीं।
ठीक है, 70 40 110 110 70 180 200, 200 ही हुआ था, हम 300 कर दिए बेमतलब। ठीक है, हाँ हाँ 250 ही होगा, मैंने गलती कर दिया था। ठीक है, तो अब इनको जरा कैलकुलेट कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम लोग अगर इसको 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 से, या यहाँ से डेसिमल हटा दिया जाए 250.4 से, 4 से कैंसिल करोगे तो कितना का, 4 अठे 32, 4 पंचे 20, 850 रेशियो, 4 छंग 24, 25 में 24 घटा दो, एक 10 हो जाएगा, 4 दूना 8, 10 4 छंग 24, फिर 2 से कैंसिल करोगे तो ये वैल्यू आएगी 425 रेशियो 3 1 3, तो 425 313, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कैलकुलेटिव थोड़ा ज्यादा हो गया और कुछ नहीं। ठीक है, अब फिर से एक बार पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, फिर से पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं, बहुत ध्यान से देखना। फिर से पूरा हटा के एक्सप्लेन कर देते हैं, बहुत जल्दी से होगा। इतना कैलकुलेटिव नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन होगी, थोड़ी सी एक जगह मैंने मिस्टेक कर दी थी शुरू में, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम टेकिंग हो गया। बहुत ही सिंपल सा है ये, इस चीज को लेकर के देखो, हम फिर से कह रहे हैं, एक बार बहुत कैलकुलेटिव लग रहा है ना, एक बार दोबारा करोगे जब इन्हीं सवालों को, ठीक है, फिर से समझो। कोई भी चीज बहुत कैलकुलेटिव लग रही है, आप इन सवालों को अभी कर रहे हैं, फिर से दोबारा करना, तो आपको ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। इंपोर्ट वाला नहीं समझ आएगा, इस डीआई में इंपोर्ट ही इंपोर्ट है ही है, और कुछ नहीं है। एक्सपोर्ट का डेटा तो डायरेक्ट दिया है, उस पर एक भी सवाल मिला आपको? एक भी सवाल नहीं मिला है ना। अब जरा ध्यान से देखो, इसने हमें क्या दिया गया, चाइना का 2016 का इंपोर्ट बताया। किसका किसका दोस्तों? वही आपके राइस और टी का इंपोर्ट बता दिया, कितना है 5:7। कौन से ईयर में? 2016 में। तो 2016 में मैंने राइस को मान लिया 50 और इसको चाय को मान लिया 70, अपनी तरफ से मान लिया। क्वेश्चन ने ये कहा है, सुनते जाओ ध्यान से, क्वेश्चन ने ये कहा है कि 2016 में हर कंट्री का इंपोर्ट क्या है, बराबर। तो 2016 में अगर हर कंट्री का इंपोर्ट बराबर है तो 2017 में मुझे मिल जाएगा ना हर कंट्री का इंपोर्ट। तो 2017 में हर कंट्री का इंपोर्ट निकाल देते हैं। ठीक है, 2017 में चावल का, राइस का, हर कंट्री का इंपोर्ट आपको पता है ये वैल्यू 50 है, तो इसी 50 का कितना परसेंट, सबका ऐड करके परसेंटेज मार दो। जब इनको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ऐड कर लेंगे, तो ये पूरी वैल्यू कितने के बराबर, 12 11 23 8 31 10 31 10 41 9 50 18 68, ये वैल्यू आ गई मेरी 680। ठीक है, तो 680%, ये वैल्यू मेरी निकल के आ गई 340। तो हो गया चावल का काम खल्लास। अब मेन मुद्दा आ गया, हमें पता चल जाए इसका टी का इंपोर्ट कितना है। समझ आ रहा है अब तो समझ आ रहा होगा पूरा। अब मुझे पता करना है कि टी का इंपोर्ट कितना है। तो टी का इंपोर्ट पहले इसने ये बताया है कि 2017 में सब बराबर है, 2017 में सब बराबर है टी का इंपोर्ट। तो 2017 में एटलीस्ट पता तो चले, किसी एक कंपनी का, किसी एक का पता चल गया, हम सबका बराबर कर देंगे। मिलेगा किसका? चाइना का मिलेगा। क्यों? क्योंकि चाइना का 2016 का इंपोर्ट आपको पता है। ठीक है, तो यहां पे अब आ जाते हैं हम लोग टी पे। टी पे मुझे इंपोर्ट निकालना है 2017 का। हमने कहा चाइना का कितना परसेंट है, 40%, यानी पिछले साल जो था उसका 40%। पिछले साल कितना मान के बैठे हो, 70। इसी 70 का 40% कर दिया, वैल्यू कितने के बराबर आ गई, 28 के बराबर। अब मुझे यह पता करना है कि अब 28 28 2017 में सबका है, मुझे 2016 का चाहिए। मुझे चाहिए 2016 का। तो 2016 कैसे मिलेगा? आपको पता है कि 40% की वैल्यू 28 के बराबर, तो 100% कितना होगा? आप कह रहे हो 40% 28 के बराबर, तो 100% कितना होगा? 100% होगा आपका दोस्तों 28 डिवाइड बाई 40 मल्टीप्लाइड बाई 100। और इस प्रोसेस से आप 2016 के हर कंट्री का निकालोगे। यही हमारा क्या है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस। यही हमारा थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। और ये करते करते जब हम लोगों ने पूरा कैलकुलेट किया तो वैल्यू आई 250.4। ये है आपका 340, रेशियो 250.4 कर दिया, और यहां से कैलकुलेट किया तो रेशियो 425 313 आ गया। ठीक है, डन। अब 3 सवाल से आइडिया लग गया है, मुझे उम्मीद है कि अब जल्दी जल्दी कर ले जाएंगे। जल्दी से इसका आंसर बता दो आप, चलो। अब जाके अब खुद रियलाइज करें, 5 सवाल जो आपको दिए जाते हैं उसमें क्या होता है कि कुछ सवाल होते हैं जो एकदम खतरनाक होते हैं, और वो हमेशा शुरुआत में रखे जाते हैं। अब ये सवाल इस जीआई का सबसे आसान सवाल है, ये आपको चौथे नंबर पे पकड़ा दिया गया। नितिन चौहान जी, यार तुम कहा जीवन भर प्रीलिम्स ही दोगे, जो स्पीड स्पीड, क्या हम मतलब अंदर से मान के बैठे कि हम खाली प्रीलिम्स वाले बच्चों को ही पढ़ा रहे हैं? तुम्हारे सामने कैसी भी डीआई निकाल के, मतलब कितनी भी अच्छी डीआई रख दो, या तो तुमसे सॉल्व नहीं होगी, या तो फिर कह दोगे स्पीड कैसे निकालें। तुम्हारे सामने हाँ पीयू मेंस के बाद डीआई रखें बढ़िया सी, तो तुम भी स्पीड के चक्कर में परेशान हो जाते हो। स्पीड सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स में रिक्वायर्ड होती है। चलो 8% सबका आंसर आ चुका। बोला गया कि यूएस का जो टोटल एक्सपोर्ट है,
टोटल एक्सपोर्ट का मतलब हो गया ये 3800 और ये 60 मिलके कितना होगा 38 और 6 3860। तो यूएस का एक्सपोर्ट कितना हो गया दोस्तों, आपने कह दिया 3860 3860। ठीक है। व्हाट परसेंट लेस और मोर देन द टोटल एक्सपोर्ट इन ब्राजील इन 2017। ब्राजील पे आ जाओ और क्या बोला गया है टोटल एक्सपोर्ट। ठीक है, ब्राजील पे आगे टोटल एक्सपोर्ट, टोटल एक्सपोर्ट ही बोला गया था ना। 4100 और 110 मिलके 4210 हो जाएगा, 4210। ठीक है, एक एक जीरो हटा ही दो, परसेंटेज ही तो कंपेयर करना है, परसेंटेज ही कंपेयर करना है। एक एक जीरो हटा दिया, खत्म करो। कितना ज्यादा है जरा यहाँ, मतलब कम, ये यूएस वाला है ना, कितने की कमी दिख रही है, 11 में 6 घटाओगे वैल्यू 5 आ जाएगी। और यहाँ पे 41 होगा, 38 और 3 मिलकर 41, 35 डिवाइड बाई कितना है 421 मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, क्लियर। अभी कितने टाइम्स दिख रहा है ये, अप्रॉक्स लगभग 420 मान ले। अगर 420 मानेंगे तो 7 पचे 35 और 7 छंग 42 60 होगा। 5/60 का मतलब 1/12 होता है, और 100/12 का मतलब क्या होता है 8.5। 100/12 कितना होता है 12, 100/12 12 12 96, हाँ 8 पॉइंट समथिंग। 8 पॉइंट समथिंग का मतलब क्या हो गया, 8 पॉइंट समथिंग का मतलब 8%, खत्म कहानी। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डन। 8 लिखें या 9? अच्छा जी, देखो क्या था कि डिनोमिनेटर पे वैल्यू थी आपकी 421 421। ठीक है, आपने उसको और कम किया, तो जो एक्चुअल आंसर आएगा वो 8 से थोड़ा ज्यादा आएगा। आप इसको डिवाइड कर सकते हैं ना, आप 12 से डिवाइड करके चेक करें। 8.33 है तो आप 8 ही लिखेंगे, हाँ ठीक है। चलो अब ये सवाल आप लोग एक कर लेना, और डीआई कर लेते हैं। ठीक है, ये सवाल आप लोग करना, 4 कर लिए हैं, डेटा पूरी तरीके से समझ चुके हो। ठीक है, डेटा पूरी तरीके से समझ चुके हो। इस डीआई को खुद ट्राई करना, नहीं होता है तो बताना। एक सवाल इस पे होना भी चाहिए आपके प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो आज हमने अभी सिर्फ और सिर्फ मॉडरेट लेवल तक की चर्चा की है। हम ध्यान से देखना दोस्तों, हम आपसे हर बार कहते हैं कि एक अलग दुनिया जहां पे अभी आप प्रीलिम्स वाले बच्चे नहीं गए हैं। अभी से ही मेहनत करोगे, वक्त रहते करोगे तो हो जाएगा। अब ये सोचोगे बस 10 दिन बाद, तुम इमेजिन करके देखो जरा, आप इमेजिन करके देखें कि 10 दिन बाद यही आपका मेंस का पेपर होता और अब पहली बार इस टाइप की डीआई आप देख रहे होते, तब अंदर से तब क्या करते आप, सिवाय मन से निराश होने के आपके अंदर कुछ होता? अब बताओ, अगर तुम्हें ये कहे अभी तो तुम्हारे पास वक्त है, अभी तो तुम मेहनत करके कुछ भी कर सकते हो, और इवन करते हैं बच्चे, जिनको सिलेक्शन हो तो करते ही हैं अभी। इसीलिए होता है समय रहते अगर हम लोग सीख जाएं। अभी सोच लो 10 दिन बाद तुम्हारा मेंस का पेपर होता और आज तुम पहली बार मेंस का बैच ज्वाइन करते, और डीआई क्रैकर, अभी पिछले डीआई क्रैकर में यही तो हुआ था, गिने चुने बच्चे थे जिनके भेजे में घुस रहा था। समझ पा रहे हो? तो इसलिए मानसा, अभी आप सही वक्त पे आपने ज्वाइन किया है। ठीक है, तो देखना शिद्दत के साथ। अच्छा एक बात बताओ, रीजनिंग में क्या हाल हाल था, मतलब घुसा दिमाग में कि वहां भी सब ऊपर से जा रहा था? अच्छा, अच्छा घुस रहा था। चलो, तब बढ़िया। ठीक है, समझ आ गया। हाँ, रीजनिंग में थोड़ा एक कहानी टाइप में हो जाता है, तो थोड़ा सही लगता है, कहानी टाइप में हो जाता है ना। चलो बहरहाल कोई बात नहीं। मैथ में क्या थोड़ा और पकाऊ हो जाता है ना, एक तो कहानी, ऊपर से कैलकुलेशन, है ना। अभी देखो इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें नहीं लग रही हैं। अब देखो ये क्या है कि आपकी एक मिसिंग टेबल है। ठीक है, टेबल पे हमने 4 लेक्चर डिजाइन किए हैं, और उसमें जो चौथा लेक्चर है वो हाई लेवल आपकी मिसिंग ही है। तो अभी ये आपकी हाई लेवल नहीं है, बहुत ध्यान से। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। कह रहा है गुरु जी बाउंसर पे बाउंसर मार रहे हो, कोई बात नहीं, आराम से समझेंगे हम लोग। ठीक है, मुझे इस बात की खुशी है कि आप लोग, मैंने बहुत सही टाइम पे इसको स्टार्ट किया है। अच्छा लगे, खराब लगे, बुरा लगे, है ना, तो फिर भी आपके पास वक्त है, आप दर्द से निजात पा सकते हैं, है ना। चलिए बहरहाल आगे बढ़ते हैं हम लोग। और परेशान होने की जरूरत नहीं, प्रीलिम्स वाली डीआई तो आप वीडियो देख देख के ही सीख जाओगे। 9 PM पे जो आप जुड़ते हैं ना सेशन में, वहां से देख देख के ही आप सीख जाएंगे। ठीक है, आइए दोस्तों, फोकस करो यहाँ पे। तुम कहाँ कमेंट वमेंट चक्कर में पड़ गए कि मेरा कमेंट पढ़ो, मेरा, अभी कुछ मत देखो, अभी आप यहाँ पे फोकस करें। ये है क्या, एक बार पढ़ के खुद डिसाइड करो तुम डेटा समझ पा रहे हो कि नहीं। कितने लोग पढ़ के डेटा समझ गए, एक बार बताना। हाँ, सब अच्छे लेवल के हैं, तुम इसके मत चिंता मत करो कौन से एग्जाम में क्या आता है। ठीक है,
नहीं समझे, समझ गए, नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं समझे, समझ गए। डीमोनेटाइजेशन का वो दौर याद करो ना। तो डीमोनेटाइजेशन में क्या हुआ कि लोगों ने अपने नोट जमा किए बैंक में। ध्यान से समझना, नोटों ने मतलब लोगों ने अपने नोट, कैश जो था उसको जमा किए, और कितने रुपए के नोट? 20 रुपए के नोट बैंक को दिए। ठीक है। अब क्या है कि मान लीजिए आपने 20 रुपए का एक नोट दिया। ठीक है, 20 रुपए का एक नोट बैंक में दिया, तो मान लो 20 रुपए का 5 नोट दिया, ऐसे एग्जाम्पल 5 नोट दिया। दो नोट एकदम कड़क थे, एक नोट फटा पुराना था, एक एकदम रद्दी था। ऐसे समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं? तो दो एकदम कड़क थे, आपने बैंक को 20 दिया, आपने बैंक ने आपको पूरा 20 दे दिया, यानी 100% रिटर्न दिया। ठीक, 100% रिटर्न दे दिया। कुछ थे खराब थे, उस पे बैंक ने 80% रिटर्न दिया, यानी 20 रुपए आपने बैंक को दिया, बैंक ने आपको 16 रुपए दिए। कुछ बहुत घटिया नोट थे आपके, एकदम फटे पुराने, तकिया उकिया हम छिपा के रखे थे, वहां से निकाले थे, तो उसमें बैंक ने आपको 50% रिटर्न दिया। है ना, आपने बैंक को 20 दिया तो बैंक ने आपको 10 दे दिया। ठीक है। अभी यहां पे टोटल वैल्यू ऑफ ₹20 नोट रिसीव्ड बाय बैंक, यानी कि जैसे अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो एक व्यक्ति ने कुल मिलाकर के 9 लाख रुपए बैंक को दिए, 20-20 के 9 लाख नोट। तो बताओ उसने कितने नोट जमा किए होंगे? अगर यही पूछा जाए, हम आपसे कह दें कि आपने बैंक को 40 रुपए दिए, तो आपने कितने नोट जमा किए? तो आप कहोगे गुरुजी 2 नोट जमा किए, तभी तो 40 हुआ। तो अगर उस आदमी ने इतने, मतलब बैंक ने 20-20 के नोट के इतने रुपए रिसीव किए, तो कितने नोट उसने जमा किए होंगे? आप कहोगे 2, 2, 4, यानी कितने? आप कहोगे 45,000। इसका मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कुल मिला के कितनी नोट जमा की गई? तो आप कहोगे 45,000। ठीक है, अब समझ गए? तो मुझे उम्मीद है कि अब डेटा आपको समझ आ गया होगा। कहा गया कि रिटर्न इज द अमाउंट फेस वैल्यू ऑफ नोट्स रिटर्न बाय बैंक टू इट्स कस्टमर। ईच बैंक हैज गिवन मिनिमम 50%, यानी तीन ही टाइप के रिटर्न है, 100%, 50% और 80%। 100% रिटर्न जितने पे दिया गया है उनकी जानकारी है, बाकी आपको यहां पे रेशियो दिया गया है। ठीक है, अब आइए सवालों पे बढ़ते हैं। पहला सवाल, हिंदी में जिनको पढ़ना हो डेटा पढ़ लो भाई। ठीक है, ठीक है। अब सवालों पे आते हैं। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, कोशिश करें, प्रयास करें, सॉल्व करने का ट्राई करें। ठीक है, करो कोशिश। डिफरेंस ऑफ द नोट्स ऑन विच 50% रिटर्न इज गिवन, ऑन विच 80% रिटर्न गिवन है। पीएनबी पे जो नोट का डिफरेंस है वो 1000 है। रेशियो दिया ना पीएनबी पे 5:7, इन्हीं का डिफरेंस 1000 है। सर 3 वाले ब्लॉक बता दीजिए। हाँ, जो तीसरा वाला यही ना, 50% 80% का रेशियो, मतलब कितनी नोट पे बैंक ने 50% रिटर्न दिया और कितनी नोट पे बैंक ने 80% रिटर्न दिया, उसका रेशियो है 5:7। और नोटों की जो संख्या है इनके बीच का डिफरेंस वो कितना? 1000। तो अगर 1000 का डिफरेंस है, यानी दो की वैल्यू 1000 हो जाएगी, तो एक की वैल्यू 500 हो जाएगी। यानी बैंक ने 7 नोटों पे, 7 मतलब कितना हो गया? ये 3500। 3500 नोट पे 80% रिटर्न किया है, और 5 × 5 2500 नोट पे 50% रिटर्न किया है। 2500 और 3500 कितना आंसर आ रहा है? 37.5% बता रहे हैं बच्चे। सवाल आसान है, ये मुश्किल नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है जरा वो देखें। फाइंड द नंबर ऑफ नोट्स ऑन विच 100% रिटर्न इज गिवन बाय पीएनबी। पहले तो यही पता करो ना कि 100% रिटर्न दिया कितने पे गया है भाई। आप बताओ कि कितनी नोट ऐसी हैं जिन पे 100% रिटर्न दिया गया? कैसे पता चलेगा? बैंक ने कुल कितने नोट रिसीव किए हैं? 15,000। ठीक है, 15,000। और बैंक ने 50% और 80% रिटर्न कितने पे दिया? 2500 और 3500। लिख देते हैं एक बार, 2500 और 3500। भाई तीन ही टाइप के तो बैंक रिटर्न दे रही है, तो कितना हो जाएगा? 35 25 मिलके 60, यानी 15 में 6 घटाओगे तो वैल्यू आ जाएगी 9000 के बराबर। हो जाएगा 9000। तो कुल मिला के दोस्तों कितने नोट ऐसे हैं जिन पे 100% बैंक ने रिटर्न दिया? तो उनकी संख्या है दोस्तों 9000 के बराबर। ठीक है, और आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए कि
100% बाय पीएनबी आर व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नोट रिसीव्ड बाय बीओबी। अच्छा जी, तो टोटल नोट रिसीव्ड बाय बीओबी कितनी है 24,000, ये वैल्यू कितनी है 9,000। आ गया आपका आंसर, खत्म। खत्म, कुछ सवाल में है ही नहीं है ना हिमांशु? थोड़ा सा आसान लग गया क्या तुम्हें? पूछने मेंस लेवल है पक्का? जिस दिन लिटरली बता रहे हैं, जिस दिन आपकी मानसिकता इस चीज से उठ गई कि कौन सा सवाल किस एग्जाम में आता है, जानकारी के लिए बता दें, हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि किसी भी सवाल पे कोई तमगा नहीं लगा रहता कि ये सवाल इस एग्जाम में या इस परीक्षा में आएगा। ठीक है, हो सकता है आपको क्लर्क मेंस की ही, पीयू मेंस की ही कोई डीआई दिखे जिसपे आप ताज्जुब मान जाए, इतना आसान। वो पेपर बैलेंस बनाया जाता है, कुछ आसान दिए जाते हैं, कुछ मुश्किल दिए जाते हैं, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो भाई 100% नोट्स मतलब 100% रिटर्न कितनी नोट पे बैंक ने दिया? 9,000। और क्वेश्चन ने कहा बताइए यही 9,000 इस 24,000 का कितना परसेंट है। ठीक है, ये टर्मिनेट 3 से कैंसिल करोगे, 3 डिवाइड बाई कितने के बराबर? 8 के बराबर, मल्टीप्लाइड बाई 100 है ये 3/8, 37.5%। आसान है ये कंपेरेटिवली, पहले वाले के कंपेयर में आसान है ना ये। ठीक है, पहले वाले कंपेयर में आसान है। आइए अगला सवाल बता दीजिए जल्दी से। अब बहुत आसान है, निपटा दोगे आप सारे सवाल, उड़ा दो एकदम बड़े स्तर पे। एक्चुअल में मॉडरेट लेवल ये था, पिछला वाला हाई लेवल हो गया था थोड़ा, है ना? पिछला वाला थोड़ा हाई लेवल हो गया था। कोई बात नहीं, उनके सारे सवाल दोबारा सॉल्व करना, अच्छा लगेगा आपको जब आपको ये फील होने लगा कि उस लेवल की डीआई पे आपकी पकड़ हो गई है। और लिटरली 2 बार करोगे ना उसको, तो खुद ही अपने आप सब दिख जाएगा तुम्हें, और फिर तुम्हारे अंदर एक खुशी जनरेट होगी, हाँ यार। ठीक है, अभी बोला गया कि कर लिए सब लोग इस क्लास को? तो हाँ, जिनको मेहनत करनी है बेटा वो सब ऐसे ही करते हैं। ठीक है ना, जो चीज उनको मुश्किल लगती है उसको बार बार रिपीट करके सही कर लेते हैं। और बहुत लोग होते हैं कि जब मुश्किल लगता है तो फिर छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं, ऐसे भी होते हैं। देखो ध्यान से, क्वेश्चन ये कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ नोट्स ऑन विच बैंक ऑफ इंडिया गेव 100% रिटर्न एंड 50% रिटर्न, ये कितना है? 13,500। अच्छा जी, बैंक ऑफ इंडिया पे आ जाओ। ठीक है, अब मुझे ये नहीं पता, ठीक है चलो, फिर आपसे कहा फाइंड द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय बैंक ऑफ इंडिया। जो टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय बैंक इज हाउ मच मोर और लेस देन, ठीक है, टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय एक्सिस बैंक। अच्छा जी, सही है। अब मुझे एक बात बताओ कि जैसे, ठीक है, जैसे 75% का मतलब क्या होता है? 3/4, तो कुछ दिमाग लगाते हैं बढ़िया, और 3/5 का ऐड करेंगे तो वैल्यू 8 हो जाएगी। ठीक है, 8, 24, 32, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। तो एक काम करें, टोटल नोट कितना मान लेते हैं? ऐसे मान के चलते हैं ना, जैसे कि अगर हम ये मान के चले टोटल नोट 100 मान लें, 100 मानोगे तो 100 में से 75 निकालोगे, 25 बचेगा, बचेगा तो वैल्यू फ्रैक्शन आ जाएगी। हम उसी से बचाना चाहते हैं आपको। 100 ही आपके दिमाग में चल रहा है ना, 100 से बचाने के लिए मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। आप अगर ये मान के चलते हैं कि 100 नोट चलो टोटल है ना, एक्स मानने की कोई जरूरत ही नहीं है, ऐसे कर लेते हैं हम लोग। चलो ध्यान से देखो, हमने अपनी तरफ से मान लिया कि लेट टोटल, अपने हिसाब से टोटल नोट हम मान लेते हैं 32। टोटल नोट अपनी तरफ से मान लेते हैं 32, तुम एक्स भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अपनी तरफ से तुम एक्स भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये अगर दिमाग में आया क्यों 32 माना, तो हम 4 और मतलब 3/3 रेशियो 5 था ना, तो ये हमारा डिनोमिनेटर पे 8 आएगा ऐड करने पे, 3 और 5, तो हम 4 और 8 को मल्टीप्लाई करके 32 मान लिए। अब इससे होगा क्या जरा देखो, तो ऐसे नोट्स जिन पे 100% रिटर्न मिल रहा है उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? इसी 32 का 75%, यानी 32 का 3/4। बचेगा कितना? ये अच्छा 100% पे कितनी आ गई वैल्यू जरा बताना, 100% पे वैल्यू कितनी आ गई? 32 का 3/4 कर दिया तो ये वैल्यू आ गई कितने के बराबर? 8 गुणे 3 24। अब अगर 32 नोट टोटल था और बैंक ने 24 नोट पे 100% रिटर्न दे दिया, तो रिमेनिंग कितने हो गए? बचे कितने दोस्तों? आपने कहा 32 में 24 घटा देंगे 8, है ना, 8। तो अब ये बता दो, अगर हम यहां पे पूछे कि
50% रिटर्न कितने पे दिया गया, तो आप कहोगे 3/8, 3/8 ऑफ 8, ऐसे कहोगे तो ये वैल्यू 3 आएगी, हो जाएगी। 32 कैसे, अभी जब बता रहे थे तब तुम कहां थे, अभी बताया ना मैंने 32 क्यों माना, और मुझे पक्का यकीन था कुछ लोग बोलेंगे, और वही लोग बोलेंगे जो बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे हैं गुरुजी कर क्या रहे हैं। तो 24 और 3 मिलके कितना हो गया 27, और इस 27 की वैल्यू कितने के बराबर है 135,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर 500। हमने कहा तुम एक्स मान सकते हो ना, कोई दिक्कत ना है, हमने कहा ना आप एक्स मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप कुछ अच्छे तरीके से, ये आपको कहां से सीख मिलती है, ये आपको रेशियो से मिलता है, यही चीज हम आपको रेशियो में सिखाते हैं, और इसीलिए कहा जाता है कि डीआई को सॉल्व करने के लिए थोड़ी बहुत रेशियो की आइडिया होनी चाहिए। 8 मानोगे तो कभी नहीं हो पाएगा, फ्रैक्शन आ ही जाएगा मयंक श्रीवास्तव जी। ठीक है, डिनोमिनेटर वाली नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, एलसीएम ना लें, 8 × 4 32, एक्स मान के निकाल लो तुम ना, क्या दिक्कत है, सब चीज हम ही बताएं तो तुम क्या करोगे। एक्स मानोगे तो एक्स का 3/4 निकाल दो, और फिर बचेगा कितना, 75% निकाल दो, बचेगा 25% एक्स। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर हो गई, 500 के बराबर। अब आपसे कहा जा रहा है 1 यूनिट की वैल्यू 500, आपसे क्या पूछा है, टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय एक्सिस बैंक। तो पहले टोटल नोट तो निकाल लो, टोटल नोट कितनी हो जाएगी, इसको 500 से मल्टीप्लाई करोगे, टोटल नोट हो गई है, ये हो गई टोटल नोट। और टोटल जब अमाउंट की बात की जाएगी, टोटल अमाउंट ये कितना हो जाएगा, 32 मल्टीप्लाइड बाई 500 तो है ही है, और इसी को 20 से और मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 3 जीरो, 5 दूना 10 यानी 4 जीरो, तो 32 लिख करके 4 जीरो बढ़ा दो, 32 लिख करके 4 जीरो, कुछ गलत कर दिए क्या, अरे एक्सिस बैंक बोला गया था ना। इसने क्या बोला था, अच्छा ये सही तो था यार, 5 दूना 10, ये हो गया 32 लिख करके 4 जीरो। हमसे क्या पूछा था, हाउ मच मोर और लेस देन टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक पे कितना रिसीव किया जा रहा है, इसने 10 लिख करके 3 जीरो है, 10 लिख करके 3 जीरो है, 20 से मल्टीप्लाई करोगे, जब 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 20 लिख करके 4 जीरो। अब यहाँ पे मार्जिन ले लो, तो 4 जीरो तो हो ही गया, और 32 में 20 घटाओगे तो 12, 12 लिख करके 4 जीरो, आपका आंसर ऑप्शन है। 20 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, आपने डायरेक्शन पढ़ी थी, आपने डायरेक्शन पढ़ी थी, ये नोट हैं, बैंक ने इतने नोट रिसीव किए, और एक नोट कितने का है, एक नोट कितने रुपए का है, 20 रुपए का है। 32 ऐसे आया, 3/4 और 1/8, और 3/4 और डिनोमिनेटर पे हमारा 8 आएगा, तो 4 और 8 को मल्टीप्लाई कर लिया। अच्छा आप लोग खुद इस बात का अंदाजा लगाते कि नहीं, जैसे इस टाइप के जो सवाल करते हैं बच्चे, 8 कहां से आया, 32 कहां से आया, तो आपको क्या फीलिंग्स आती है कि मतलब ये बच्चे क्या मेरी वो बातें सुन रहे थे जब हम समझा रहे थे कि 32 कहां से आया, तो क्या लगता है आपको कि मतलब ये बच्चे बस बीच बीच में ऐसे पूछने के लिए कह रहे उन बच्चों को ब्लॉक कर दीजिए सर, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तो सिर्फ टाइम पास के लिए। अच्छा सर 56, 56 तो बेटा हमने कहीं लिखा ही नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये लीजिए आपका डेटा, करो। ऐसे लोगों को सजा दीजिए, नहीं हम क्या सजा दें, सजा वक्त देता है, हम नहीं देते। 32 की जगह 56 ले सकते हैं, देखो 8 और 4 को मैंने मल्टीप्लाई किया, 32 आया ना, तो तुम 32 का मल्टीपल जो मर्जी वो ले लो। अब वही है कि दोस्तों आप सब ने बस इतनी चीज बोलेंगे आपको कि बहुत सही टाइम पे आप लोगों ने, और खुद फील भी हो रहा होगा कि इस चीज को बस महसूस करके देखना कि अगर तुम ये सारी चीजें तब करना शुरू करते जब आपका 15 दिन बाद एग्जाम होता, 10 दिन 15 दिन बाद एग्जाम होता, तो पता है मोरल इतना डाउन हो जाता आपका कि आपको उसी दिन लगता बस हो गया फाइनल, है ना। इसलिए आपसे कहते हैं कि वक्त रहते तैयारी करें। अभी ये सब क्या है, कोई भी चीज, एक बात ध्यान रखना, कोई भी चीज कितना भी मुश्किल लगे, कितना भी मुश्किल, बहुत खतरनाक है, हाँ, एक प्रक्रिया ऐसी होती है, उसको अपनाइए, अपने आप वो तुम्हें सरल दिखने लगेगा। कुछ भी शेष नहीं करना, आपने अभी पढ़ा है ना, अभी इसके जस्ट बाद जब रिकॉर्डिंग रिकॉर्डेड सेशन आ जाएंगे ना,
तब दोबारा यही कर लेना, फिर उलझ रहे हो फिर तीसरी बार कर लेना, खत्म। उसके बाद खुद देख के तुम हवा में उड़ाओगे इस टाइप की चीजें। ठीक है, ठीक है। चलो, आपसे इस सवाल में ये बोला गया, एक एक करके देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे सवाल में ये बोला गया है यहाँ पे कि जो रेशियो है ना ये 50% और 80% वाला, तो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो है ना, बैंक ऑफ बड़ौदा का वो सेम है। कौन से बैंक से? एक्सिस बैंक वाले से। तो मतलब जो रेशियो एक्सिस बैंक का है ये 1:4, वही सेम रेशियो यहाँ पे भी है 1:4। अच्छा, तो अगर ऐसा है तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ नोट्स ऑन विच बीओबी गिव 100%। ठीक है, वो 20% कम है रिसीव्ड बाय पीएनबी से। अच्छा, तो एक एक करके लिखते फिल करते चलते हैं ना। अब हम लोग फिल करते चलते हैं डेटा। तो सबसे पहला इसने ये बताया कि बीओबी का जो रेशियो है वो 1:4 है। बीओबी का जो रेशियो है वो 1:4 है 50-80 वाला। और बीओबी का जो 100% वाला रिटर्न है ना, वो 20% कम है किससे? रिसीव्ड बाय पीएनबी। पीएनबी कितना रिसीव कर रहा है? 15,000। और 15,000 से 20% कम है बीओबी का, यानी है कितना? 80%। तो 15 अट्ठे 120, यानी आप कहेंगे 12,000 है, यानी ये वैल्यू 12,000 है। ठीक है, अब आपसे क्या? देन फाइंड द रेशियो ऑफ द नोट्स ऑन विच बीओबी गिव 80%, ठीक है, ऑन विच 100%। ठीक है, अब ये बता दो मुझे कि पहले किसका वैल्यू लिखनी है? 80% वाले की। तो 80% वाला कितना होगा? 4/5 ऑफ। अब ये बताओ कि जब टोटल नोट तो 24,000 थे और 12,000 निकल गए, तो यहां पे कितने बचे? 12,000। तो 4/5 ऑफ 12,000 रेशियो, और फिर 100% कितने पे दिया जा रहा है? आपने कहा 12,000। ये 12,000, ये 12,000 टर्मिनेट हो गया, रेशियो आ गया 4:5 का आंसर। खत्म। इतना आसान सवाल था ये। ठीक है, तो बस किया जाए, अब हो जाएगी एडीआई, हो जाएगी ना ये। तो आज हम लोगों ने कुल मिला के, हाँ, आसानी से कर ले जाओगे। 3 सवाल कर लिए। 3 सवाल ही मेन होता है कि 3 सवाल में आप डेटा वगैरह सब समझ जाएंगे। मॉडरेट लेवल देख के अच्छा लगा, कल हाई लेवल देख के और अच्छा लगेगा। ठीक है, बस आप लोगों से इतनी गुजारिश रहेगी कि ये चीजें, जैसे अब हम कहीं पे 32 मान लिए तो उसी में दर्द शुरू हो गया, कहां से मान लिए, है ना? कहीं पे परसेंटेज रेशियो, तो इन चीजों की थोड़ा समझ कर लें आप। अब आप खुद देखें, ये सब इस टाइप की डीआई जो है ना, ये सब अच्छी लेवल की डीआई कही जाती है। क्यों? क्योंकि इस टाइप के एक सवाल इसमें छोड़ दिया जाए, ये जो हम लोगों ने किया था, इस सवाल को छोड़ दिया जाए तो बाकी कोई भी सवाल आपका लेंदी कैलकुलेशन नहीं है। कैलकुलेशन लेंदी मतलब जो इसकी डिफिकल्टी लेवल क्रिएट की गई है, ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स को एक्सटेंड करके की गई है। आप ये बताओ, अभी तक जो प्रीलिम्स में आप डीआई करते हैं, वो ध्यान से समझना, ठीक है? थोड़ा पीछे आ जाते हैं, आप समझाते हैं। यूजुअली जो आप प्रीलिम्स में डीआई करते हैं, उसमें आपको कितने वेरिएबल दिए जाते हैं? एक तो मान लो कि ऐसे 5 कंपनियों की सेल दी गई, तो ये कंपनियां हो गई इंडिविजुअल, एक वेरिएबल तो ये हो गया। दूसरा बहुत ज्यादा होता है, ईयर दे देता है। चलो भाई 2017 2018 ऐसे ईयर दे देता है, ये तो देता है। तो मैक्सिमम एक या 2 वेरिएबल होते हैं, या बहुत ज्यादा हुआ तो मतलब एक नहीं, मतलब 2 या 3 वेरिएबल मैक्सिमम। और उसमें प्रॉपर डेटा मेंशन रहते हैं, प्रॉपरली आपको डेटा दिया गया, भाई इसका परसेंटेज निकाल दो, एवरेज निकाल दो, टोटल मार्जिन, बस खत्म। अब जब आपकी डिफिकल्टी लेवल बढ़ाई जाती है तो 2 टाइप से बढ़ाई जाती है। एक तो वेरिएबल्स बढ़ा करके, और वेरिएबल्स जब बढ़ते हैं ना, तो परेशानी का कारण वही बनता है ना। तो अभी देखो, इसमें डायरेक्ट आपको डेटा भी नहीं दिया गया और नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ा दिए गए। ठीक है, वैभव सक्सेना जी पहली वाली डीआई करने में, बिल्कुल कोई बात नहीं वैभव सक्सेना, लग जाओ एकदम बड़े स्तर पे। डेली के डेली आप लोग कोशिश करें कि 5-5 डीआई जरूर सॉल्व करें। ठीक है, हाई लेवल। और बात आई प्रीलिम्स के लिए, तो प्रीलिम्स में 9 बजे जो सेशन लेते हो ना, जब इनको कर रहे होगे तो 9 बजे वाले सेशन पे जो डीआई दिखेगी तुमको, इससे बस आंख से घूर के आंसर करोगे। थोड़ी बहुत पेन चलानी पड़ जाए कैलकुलेशन करने के लिए, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो 5 डीआई हाई लेवल और 5 आपका कौन सा, इसमें कुछ सिटिंग और कुछ पजल, ये करना शुरू कर दो। इसको डेली प्रैक्टिस में ला लो, सिलेक्शन तुम्हारा है। ठीक है, चलिए, तो खुश रहें आप सब, ख्याल रखें अपना दोस्तों। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। ओके, अच्छा लगा तो, हाँ, अच्छा लगा तो दोस्तों को अपने बताइएगा जरूर। ठीक है।
ओके, नहीं लाइक शेयर नहीं, मतलब अपने दोस्तों को भी बताना कि हाँ ठीक है, मजा आ रहा है, खतरनाक एकदम। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।